मोदी विरोधी नैरेटिव के लिए राहुल गांधी इंडी वाले चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते हैं। इससे उनकी हार भी छुप जाती है कि ना ईवीएम की वजह से हार गए, ना वोट चोरी हो गए इसलिए हार गए। तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी इंडी वाले लगाते रहे। लेकिन आज इन लोगों को झटका लगा जब भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी। ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग पर बड़ी बात कही। ट्रंप ने भारत की चुनावी प्रक्रिया से सीखने की बात कह दी। ट्रंप का यह बयान राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने चुनाव आयोग और वोटर प्रक्रिया की तारीफ की तो कांग्रेस चिढ़ गई। कांग्रेस अब एक्सपोज हो रही है, क्योंकि जब ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो राहुल गांधी कहते हैं हाँ सही कहे सर, डेड है, डेड है। अब ट्रंप ने भारत की तारीफ की तो कांग्रेस परेशान हो गई, क्योंकि वो कह नहीं सकती कि ना हमारा इलेक्शन सिस्टम बेस्ट है। इधर ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे हैं, उधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक हिंदुस्तानी की बड़ी चर्चा है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि लोग हैरान हो गए। यह भारत की बढ़ती पावर का एक और असर है। वहीं पीएम मोदी ने क्या किया ये सवाल पूछने वाले लोगों को अब जवाब इस बात पर भी मिल रहा है कि कैसे भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है। भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत में दौड़े चले आ रहे हैं। मेडिकल सेक्टर के साथ ही भारत डिफेंस सेक्टर में भी बड़ी ताकत बन रहा है। कैसे ये न्यू इंडिया दुनिया में मिसालें पेश कर रहा है, दुनिया की तारीफ की वजह बन रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कि भारत का डंका कैसे बज रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। India does having a voter ID law is something that we should pass in the United States. कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे। मेडिकल टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में उभर करके आ रहा है। देखिए, सबसे पहले भारत के चुनाव और चुनाव आयोग की बात, जिसको लेकर ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम हिला हुआ है। राहुल गांधी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी बोले एटम बम फोड़ रहा हूं, ऐसे सबूत ला रहा हूं, हाइड्रोजन बम तक फोड़ने की बात कर दी। लेकिन धमाका तो बहुत दूर की बात है, ठुस्सी बम टाइप का भी धमाका नहीं हुआ। अब ट्रंप ने राहुल गांधी के सारे नैरेटिव की हवा निकाल दी। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था, आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे करा सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, इनमें से 1% से भी कम लोगों ने पोस्टल वोट किया, और हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमें सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। यानी ट्रंप को लग रहा है कि भारत का सिस्टम अगर अमेरिका में आ जाए तो अमेरिका को सेव किया जा सकता है। ट्रंप भारत में वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड जैसी व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, और उस एक्ट का नाम है सेव अमेरिका एक्ट। कह रहे हैं यह अमेरिका में भी होना चाहिए। आप सोचिए, यहां देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में ये लोग प्रस्ताव लाने वाले थे कि हटाइए इनको, और यहां अमेरिका तक में भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ हो रही है कि भाई कितना मजबूत सिस्टम है कि सबके पास वोटर आईडी प्रूफ रहता है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि अमेरिका में भी भारत जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। सुनिए। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue.
And so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. ट्रंप ने जो कहा वो भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर दुनिया के भरोसे को दिखाता है। हालांकि भारत को ट्रंप से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां कुछ लोगों को ट्रंप की बात पे ज्यादा भरोसा होता है। ट्रंप ने कह दिया कि भाई उन्होंने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान के बीच, तो ज्यादा उनको भरोसा हो जाता है। भले अपने प्रधानमंत्री देश में संसद में खड़े होकर कहें कि नहीं, भारत ने और पाकिस्तान ने अपने लेवल पर, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की थी। ट्रंप कह दें कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, कुछ लोगों को। तो इसलिए आपको यह दिखा रहा हूं कि शायद उनको ट्रंप पे भरोसा हो जाए। अमेरिका जैसे देश को भी लग रहा है कि भारत का सिस्टम मजबूत है। ट्रंप ने वोटर आईडी कार्ड और ज्ञानेश कुमार का नाम लिया, इससे कांग्रेस चिढ़ गई। राहुल गांधी तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर खुलकर जबानी हमले कर चुके हैं, संसद में कह चुके हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब ट्रंप की तारीफ के बाद कांग्रेस कह रही है कि अगर ट्रंप को ज्ञानेश कुमार इतने पसंद हैं तो उनको अमेरिका ले जाएं, वहां ईवीएम से चुनाव करवाएं, एसआईआर करवाएं। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ। टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ, फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाएं, हम तो चाहते हैं ले जाएं। भाई डोनाल्ड ट्रंप को किसी की चीज कोई ठीक लग रही है तो उसको लेके चले जाना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, राहुल गांधी को भी डेड लगता था, तो राहुल गांधी को भी लेके चल जाएं। भारत के इलेक्शन प्रोसेस और वोटर आईडी कार्ड पर ट्रंप के बयान की टाइमिंग भी खास है। अमेरिका में इसी साल नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की करीब 1/3 सीटों के लिए मतदान होगा। ट्रंप पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव में धांधली होती है, इसलिए ट्रंप अमेरिका में हर वोटर के लिए फोटो आईडी कार्ड की वकालत कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में चुनाव कैसे होता है, जरा इसको समझिए। अमेरिका में भारत जैसा वोटर आईडी नियम है ही नहीं। वोट डालने वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, लेकिन नागरिकता का अनिवार्य प्रमाण देना वहां जरूरी नहीं है। वोट डालने के लिए पहचान पत्र की जरूरत राज्य के हिसाब से बदल जाती है। कुछ राज्यों में मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखानी पड़ती है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार का आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज चल जाते हैं। कई राज्यों में आईडी नहीं होने पर सत्यापन का फॉर्म भरकर भी वोट दे सकते हैं। यही ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो कोई भी भर के दे देगा, तो क्या गड़बड़ी चल रही है, कैसे पता चलेगा। अलग अलग अमेरिकी राज्यों में अलग अलग नियम हैं और इसी वजह से ट्रंप एक जैसे वोटर आईडी कार्ड की वकालत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के वोटर आईडी कार्ड जैसी व्यवस्था से प्रभावित है। अमेरिका में भी ऐसा ही सिस्टम चाहते हैं। इसके लिए वो सेव अमेरिका एक्ट पास करना चाहते हैं। सेव का मतलब है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। वोट डालने के लिए पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण देना होगा। नागरिकों को रजिस्टर करते समय साबित करना होगा कि वे अमेरिकी नागरिक हैं। वोट डालने से पहले वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ट्रंप इसे पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीनेट में अब तक ट्रंप को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि सेव कानून उन मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित कर देगा जो वोट देने के योग्य हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि मतदाता धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। अमेरिका के चुनाव में भी धांधली के आरोप लगते रहते हैं। ट्रंप तो खुलकर आरोप लगा चुके हैं कि उनको हराने के लिए साजिशें हुई। अब ट्रंप सेव एक्ट ला रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह भी समझिए। अमेरिका में फर्जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और गैर अमेरिकी वोटर्स का मुद्दा उठता रहा है। जुलाई में ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि अमेरिकी वोटर लिस्ट रोल में कई गड़बड़ियां हैं। वोटर लिस्ट में सिर्फ राज्य से ही करीब 2.5 लाख नॉन अमेरिकी सिटीजन्स के नाम है। अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुई। रिसर्च पेपर के मुताबिक हर 4000 वोट पर एक डबल वोट पड़ रहा है, यानी एक ही व्यक्ति ने 2 बार वोट किया है। लगभग सभी चुनाव में नॉन अमेरिकी वोटरों के वोट देने के केस आते हैं। इस तरह के मामलों पर सुनवाई भी होती है और कई आरोपी जेल जा चुके हैं। यानी जो भारत में चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए कर चुका है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, वही अमेरिका की भी जरूरत है। यहां लोग वोटर एसआईआर जो होता है, वोटर जेन्युइन है या नहीं चेक करने के लिए, उससे चिढ़े बैठे हैं विपक्ष के लोग। इसी वजह से ट्रंप भारत जैसे वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहा है, जिससे हर एक वोटर का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और समय समय पर उसको ठीक भी किया